हेलो नमस्कार साथियों, मैं अखिलेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल शांति स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपके लेके आया हूं, ये हमने जो रूल कराए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, उसकी पूरे प्रैक्टिस सेट लेके आया हूं। आप पूरे पिछले वीडियो देख लीजिए, उसके बाद हमारे प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कीजिए। हम चलिए शुरू करा दें प्रैक्टिस सेट। जैसा कि हमने कहा था, इससे पहले जो रूल करा चुके हैं, इनके तुरंत बाद हम क्या कराएंगे, प्रैक्टिस कराएंगे। तो पहला टेंस दिया हुआ है, ही फ्लाइज अ काइट। एक्टिव है, ठीक। एक्टिव के सामने ए बनाएंगे हम, ही FLIES फ्लाइज अ काइट KITE, ठीक। तो हमने बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक वचन कर्ता के साथ मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस या ES लगा होता है, या फिर एस लगा हुआ है, ES लगा हुआ है। देखिए फ्लाइज में ES लगा हुआ है। जब ऐसा होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, टेंस को पैसिव वॉइस में बनाते समय सहायक क्रिया इज एम आर में से कोई एक लगानी पड़ेगी। देखना होगा, एक वचन करता होगा तो इज लगाया जाएगा, बहुवचन करता होगा तो आर लगाया जाएगा, और आई होगी तो एम लगाया जाएगा, ठीक। इतना रूल बताया था। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको सॉल्यूशन कैसे बनेगा, पैसिव वॉइस, ठीक है, पी लिख देते हैं, अ काइट, ठीक, अ काइट आ गया। अब एक वचन है तो इज आ जाएगा। फ्लाई का थर्ड में फ्लोन आता है, FLOW, फ्लोन। बाई आ जाता है, और हमने बताया ही दिया होगा तो हिम, सी दिया है तो हर, यू दिया है तो यू, दे दिया है तो देम, आई दिया है तो मी, बी दिया है तो अस, और ही दिया है तो हिम हो जाता है कब, जब टेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद दूसरा टेंस दिया हुआ है, सी डज नॉट राइट अ लेटर। सी does not write a letter। अब देखिए डज नॉट रूल क्या कहता है, यदि वाक्य में डू नॉट या डज नॉट आए तो इसको इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट में बदल देते हैं, मतलब मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो देखिएगा कैसे करेंगे चेंजेस से। अ लेटर आ जाएगा, पैसिव वॉइस से बनाना है, ठीक है। तो अ लेटर, ठीक। इज, देखो अ लेटर सिंगुलर तो इज नॉट रिटन, WRITTEN, रिटन बाई हर। हमने कहा था सी का हर में चेंज कर देते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एग्जांपल दिया है, डू यू रीड द न्यूज़पेपर। डू यू रीड द न्यूज़पेपर। तो हमने क्या कहा था, रूल क्या था, यदि वाक्य में डू डज आए सबसे पहले तो इसे इज एम आर में बदल देते। इज कब होगा, जब एक वचन करता होगा। आर कब होगा, जब बहुवचन करता होगा। और एम कब होगा, जब आई होगा। तो देखिए न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर, तो यहाँ आ जाएगा आर, न्यूज़पेपर सिंगुलर है, ठीक है। इज द न्यूज़पेपर, इज द न्यूज़पेपर, रीड का थर्ड फॉर्म रीड ही रहता है, बाई यू। ये इसका सॉल्यूशन होगा। इंटरोगेटिव है, इसलिए इंटरोगेटिव साइन पीछे लगाना जरूरी है। आगे सेट की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा 3 हो गए, चौथा टेंस देखते हैं। वाई डू यू बीट योर SERVANT सर्वेंट। सर्वेंट, ठीक है ना। ये टेंस लिख गया। इसके लिए सबसे पहले वाई का तो पैसे बदलना, वाई का वाई रहेगा, वाई इज योर SERVANT सर्वेंट बीटन
BEAT written by you, ये इसका सॉल्यूशन हो गया पैसिव वॉइस का। ये डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ध्यान रखना। जब भी हमने बताया बाय, वेयर, व्हाट, व्हेन, इनमें से कोई वर्ड आगे आता है तो उसे आगे लगा रहने देते हैं और डू डज को एजेएमआर में बदल देते हैं। ठीक है, हमारे 1 2 3 4 टेंस हमने करा दिए, आगे इसको हटा देते हैं। अब आगे टेंस को कराते हैं प्रैक्टिस में, आगे लेते हैं टेंस। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ऐसे अच्छे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टेंस क्या है। डज मोहन नॉट ईट द राइस। देखिए ये एक्टिव दिया हुआ है, डज मोहन नॉट, डज मोहन नॉट ईट द राइस। ये टेंस देखिए, डज दिया है आगे, राइस दिया है पीछे, ये सिंगुलर है, ध्यान रखना। जब ये आगे आएगा द राइस तो इज आ जाएगा, पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इज द राइस, RICE राइस, नॉट ईटन बाय मोहन। इसका सॉल्यूशन बन गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु मेक्स अ नॉइज। कितना कमाल का टेंस दिया है, मैंने रूल कराया है। ये टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। हर एग्जाम से ज़्यादा यही वाला पूछा जाता है और पैसिव वॉइस आएगा तो यही वाला ज़्यादा आएगा। हु मेक्स अ नॉइज, NOISE। ठीक, ये टेंस हो गया हमारा। इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या बनेगा। पैसिव वॉइस देखिए, हु हमने, अगर हु आएगा तो बाय हुम में बदल देते, बाय हुम अ नॉइज इज बाय हुम इज, यहाँ आएगा। ठीक है, बाय हुम इज अ नॉइज मेड, MAD, ये बनेगा। ठीक है ना, बाय होम इज अ नॉइज मेड। हो गए यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं। अब तक हमने कितने 6 टेंस कर दिए। आगे चलिए, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। फटाक से आप शेयर करिए वीडियो को और देखिए आगे का टेंस। हरी टीचेज मोहन डेली। कितना अच्छा टेंस है, देखिए हरी टीचेज मोहन DAILY। देख लो ये टेंस है, हरी टीचेज मोहन डेली। कितना मस्त टेंस है, आप इसको बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है ना, सिंपल इंटरोगेटिव, वो सिंपल टेंस है, सिंपल। और सिंपल टेंस रूल हमने बता दिया है कि सिंपल टेंस में एस या ES लगा होगा। इंडेफिनिट का सिंपल है ये, तो एस या ES लगा होगा। और जब एस या ES लगा होता है तो आप उसको हटा के थर्ड फॉर्म लगा देते हैं और AJMR लगा देते हैं। सब्जेक्ट का स्थान चेंज कर देते, मोहन आगे आ जाएगा। ठीक है, ये एक्टिव है, ध्यान रखना। ठीक है, और ये हम पैसे बनाने जा रहे हैं। मोहन, ठीक है, डेली से बात मत करना, डेली पीछे रहेगा। मोहन इज टॉट, TAUGH, टॉट हरी, HARY, हरी, टॉट बाय हरी आएगा। ठीक है, बाय हरी, HARY, डेली, DAILY। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? अगर कोई दिक्कत तो कमेंट करके बता दीजिए। यहाँ सर प्रॉब्लम आ रही है, हम दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे। दे बिलीव मी, टेंस तो कितना 3 वर्ड का टेंस है। दे एग्जाम में क्या देखता है, सबसे ये देखता है छोटा टेंस हो और बच्चे परेशान हो जाएं। तो आपको परेशान नहीं होना है किसी भी कीमत पर, आपको रूल तक जाना है। टेंस तुरंत नहीं करना है, पहले टेंस को पढ़ना है और फिर ये देखना है कौन इस टेंस में कौन सा रूल लगेगा, उसके अकॉर्डिंग टेंस को कन्वर्ट करना है। डायरेक्ट नहीं पेन उठाया करने लग गए, कुछ का कुछ कर दिया, टेंस गलत हो जाता है। तो पहले आप रूल देखिए, रूल क्या है, क्या रहा टेंस, रूल कौन सा लगेगा इसमें। तो देखिए, दे बिलीव मी, ये टेंस है। दे बिलीव मी, ठीक है, दे बिलीव मी, ये है टेंस हमारा।
अब इसको आप पैसिव वॉइस में किस प्रकार से कन्वर्ट करोगे? दे प्लूरल है, हाँ है, अच्छी बात है। इधर मी दिया है, ठीक है, मी को आगे लेके जाओगे, ठीक है, आई हो जाएगा और आई के साथ एम आता है, चलिएगा मी आगे आ जाएगा तो मी क्या बन जाएगा पैसिव वॉइस में? आई के साथ एम आता है, बिलीव VELIEVED बिलीव्ड थर्ड फॉर्म हो जाएगी, और बाई दे का क्या बनेगा बेटा? दे का हो जाएगा देम। जरा ध्यान से देखना कितना कमाल का टेंस है, आया कि नहीं आया समझ में? अगर दे दिया है तो देम हो जाएगा, आई नहीं दिया तो आई हो जाएगा, आई के साथ एम आ जाए थर्ड फॉर्म, इतना सा रूल है। आगे देखिए कोटेंस बड़ा कमाल का दिया है, सी डज नॉट लाइक यू, वेरी गुड, क्या बात है, टेंस देखो कितना है, सी डज नॉट लाइक यू, सी डज नॉट लाइक यू, ये टेंस है, देखो कितना मस्त टेंस है, नेगेटिव टेंस है। मैंने बताया टेंस में कि यदि डू नॉट होगा या डज नॉट होगा तो इसको कन्वर्ट कर देना इज एम आर और नॉट लगा देना है। तो सबसे पहले यू को देखना है, ठीक है, लाइक मेन वर्ब है, डज ये वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, और ये सब्जेक्ट है। पैसिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट को, इस सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस से ऑब्जेक्ट बनाते हैं और एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। तो यू आगे आ जाएगा और यू के साथ ध्यान रखना हमेशा इस टेंस में आर आता है और आर के साथ नॉट लगाना है, नॉट का लाइक का थर्ड फॉर्म कर देना, लाइक्ड आ जाएगा और लाइक्ड के बाद आपको प्रीपोजिशन बाई लगा देनी है और उसका सी का क्या होता है, हर। सी का हर कैसे होता है मैंने बताया, पर्सनल प्रोनाउन के साथ हमेशा क्या आता है, आई को मी बना देते हैं, बी को अस कर देते हैं, दे को देम कर देते हैं, सी को हर कर देते हैं, यू को यू कर देते हैं, बी को अस कर देते हैं। ये है पर्सनल प्रोनाउन को चेंज करने का रूल। देखिएगा ध्यान से, हमने यही किया, यू इधर था, यू का यू रहने दिया, सी इधर था, सी का हर कर दिया। यू क्यों नहीं किया? क्योंकि यू का अगर आप पर्सनल प्रोनाउन टेबल याद करोगे तो आई मी माई मैन बी अवर अस, यू 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 यू, देखना देना, आई मी माई माइन, आई मी, आई क्या है सब्जेक्ट, मी क्या है ऑब्जेक्ट, और माई क्या है, आई मी माई पॉजेसिव, और माइन क्या है रिफ्लेक्सिव। ऐसे बी अस अवर अवर, और दे देम देयर देयर्स, और यू यू रहता है। यू ऑब्जेक्ट में भी यू है, सब्जेक्ट में भी यू है, इसलिए यू कभी चेंज नहीं होता है, दोनों यू के यू ही रहते हैं। नेक्स्ट क्लास की तरफ, नेक्स्ट टेंस की तरफ बढ़ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट टेंस आता है यू हेट अस। छोटे टेंस है, कमाल के टेंस हैं, आप इनको देखिए, यही टेंस बहुत ज्यादा एग्जाम्स में आते हैं। कोई सा भी एग्जाम देने चाहिए, कोई सा भी कंपटीशन एग्जाम हो, ये टेंस इतने छोटे पूछे जाते हैं, इतने छोटे परेशान कर देते हैं, और आप जल्दी में करते, गलत करते। तो रूल को बारीकी से देखिए, एक एक चीज को बारीकी से समझिए, उसके बाद ही आप एग्जाम में अटेम्प्ट कर पाओगे, कुछ नहीं तो गलत कर दोगे। कितना छोटा टेंस है, देखिएगा। टेंस दिया है यू हेट अस, यू हेट अस। टेंस दिया है 3 वर्ड का टेंस है, लेकिन गारंटी के साथ कम से कम 80% बच्चे इस टेंस को गलत करके आएंगे। वो देखेंगे अरे बड़ा छोटा सा टेंस है, ये छोटा सा टेंस ही आपको परेशान कर देगा और टेंस गलत कर दोगे। कैसे करेगा गलत, देख लेना। यू है, अस है और हेट है, 3 वर्ड है, 3 वर्ड। टेंस कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, और प्रेजेंट इंडेफिनिट कौन सा, प्लूरल का केस लग रहा है, और प्लूरल के केस के साथ आपको क्या करना है, इसे चेंज कर देना है। देखिएगा बी होगा इधर अस, अस है तो बी हो गया, और बी के साथ हमेशा आर आता है। क्या आता है, आर आता है। और हेट का थर्ड फॉर्म, ये बात याद रखना अच्छे से, थर्ड फॉर्म आपको कम से कम कॉम्पिटिशन लेवल 1000 से ऊपर याद होनी चाहिए थर्ड फॉर्म, तभी आप एग्जाम को बूस्ट कर पाओगे, नहीं तो आप एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते हो। याद रखना, कम से कम आपको 1000 से ऊपर थर्ड फॉर्म याद होनी चाहिए, और कम से कम 4 से 5000 वर्ब्स याद होनी चाहिए। आपको इंग्लिश ग्रामर पे कमांड बनानी है, इससे कम से कम चलने वाला नहीं है। तो देखिए बी का हो जाएगा, अस का हो जाएगा बी, बी के साथ आएगा आर, हेट का थर्ड फॉर्म हेटेड होता है, ठीक है, हेटेड बाई कौन है, हेटेड बाई यू। फिर आ गया ये क्यों देने बार बार, यू इसीलिए दे रहे हैं वो
तंग करने के लिए, यूं ही परेशान करेगा, यूं ही ऐसा एक वर्ड है जो सेम रहता है। अब सोचो कि यू का योर कर दें, यू का योर्स कर दें और यहीं पर हो जाएगा गलत। और एग्जाम में मिलेगा ऐसा ही, स्टार्टिंग में यही रख देगा, आपके सामने 4 विकल्प होंगे, 4 विकल्प यही करेगा, वो आगे बी लगा देगा, आर लगा देगा, हिट लगा देगा, योर कर देगा, हो गया गलत। और आप जल्दी से पढ़ोगे, टिक कर दोगे इसी पर और आपका नंबर चला गया। आप काउंट करेगा मेरा एक सही है और एक्टिव पैसिव आपका जा चुका होगा, ठीक है ना। तो आपको याद रखना, एक उत्साहित होकर टेंस सॉल्व नहीं करना है, पहले बारीकियां देखनी है टेंस क्या कह रहा है। और ऐसे टेंस में सबसे नीचे ऑप्शन सही वाला रखता है, वो स्टार्टिंग गलत रख देता है। यहां तक तो तुम्हारा सही चल रहा है, लास्ट में योर कर दिया, आप टेंस गलत कर दोगे। तो इस बातों को बहुत अच्छे समझ के जाना कि आपको कहां पर गलती पकड़नी है, ठीक है। अब आगे टेंस देखते हैं। आई डू नॉट अब्यूज हिम। देखिए टेंस पर्सनल प्रोनाउन पर कितने बन रहे हैं, क्योंकि यहीं पर आप बीट खाओगे, यहीं पर आप मात खा जाओगे। क्या है? आई डू नॉट अब्यूज हिम, आई डू नॉट अब्यूज हिम, आई डू नॉट अब्यूज हिम, ये टेंस है। चलो देखना टेंस किस रूल से बिलोंग करता है, टेंस किस रूल से संबंधित है। टेंस का संबंध नेगेटिव से है। किससे है? नेगेटिव से है। और नेगेटिव क्या कहता है, या कि डू नॉट हो या डज नॉट हो तो आपको इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट में बदल देना है। क्या कर देना है? इज नॉट, एम नॉट और आर नॉट में कर देना है। आगे देखिए कैसे कन्वर्ट करेंगे इस टेंस को। देखिए जरा ध्यान से, इधर हिम दिया है और ये आई दिया है। अगर हिम दिया है सब्जेक्ट में जाके ही बन जाएगा, सी दिया है, हर दिया है सब्जेक्ट में जाके सी बन जाएगा। आई मी दिया है, अगर मी दिया है ऑब्जेक्ट में, सब्जेक्ट में आई बन जाएगा। इधर जरा ध्यान से देखना, स्टार्ट में कौन बैठा है? आई बैठा है। आई बैठा है तो इधर क्या बनेगा? मी बनेगा। किस जगह? पैसिव वॉइस में, ऑब्जेक्ट में। और पैसिव वॉइस शब्द एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट में हिम दिया है, ये सब्जेक्ट में क्या बनेगा? ही बनेगा। देखिए जरा पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, ही आ जाएगा। ओके, ही के बाद आपको क्या लगा देनी है? ही के साथ इज नॉट आता है, ये डू नॉट है। क्या है? डू नॉट। गलतियां कॉम्पिटिटिव में यही होती हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में गलतियां यही होती हैं। या याद रख के जाना कैसे गलतियां होती हैं। ही डू नॉट को ही आर नॉट कर देगा, वो आपको क्या कहां पर बुद्धि घुमा देगा, स्टार्टिंग पॉइंट में ही डाल देगा। या डू है तो आर नॉट लगा देगा। आप कहोगे हाँ डू तो आर नॉट होना ही चाहिए, लेकिन सब्जेक्ट ध्यान जाएगा ही नहीं। तो आप क्या करोगे, पहले सब्जेक्ट ध्यान से देखो। इधर ही का, इधर हिम का ही हो जाएगा। ही इज नॉट अब्यूज, ABUSED, अब्यूज्ड बाय कौन है? मी। देखिएगा जरा ध्यान से रूल। नेगेटिव का पूरा केस लगा। नेगेटिव केस क्या कहता है? डू नॉट, डज नॉट। आप ये बुद्धि में अच्छे से गांठ मार लीजिए। अगर डज नॉट और डू नॉट देखेगा तो आपको इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट ही करना है। कहीं पर भी दिख जाए, कहीं पर भी आपको सपने भी अगर आता है कि डू नॉट तो क्या करना है? इज नॉट करना है, या एम नॉट करना है, या फिर आर नॉट करना है। अगर डज नॉट है तो भी इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट में से कोई एक वर्ब आ जाएगी। चलिएगा आगे रूल की आगे टेंस तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट टेंस हमारा दिया है डज ही नॉट सिंग अ सॉन्ग। डज ही नॉट सिंग अ सॉन्ग। टेंस ये भी कमाल का है। देखिए ध्यान से, बारीकियां पकड़िए टेंस की। बारीकियां कहां पर होती हैं? पर्सनल प्रोनाउन बहुत डाल रहा है हर टेंस में। पर्सनल प्रोनाउन आप जिस दिन एग्जाम देने जाओगे, कॉम्पिटिशन एग्जाम, देखना पर्सनल प्रोनाउन कितना भरा पड़ा मिले। और जब आप नरेशन में पढ़ोगे तो और कमाल की बातें मिलेंगी। हमारे साथ जुड़े रहिए, क्लास को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टेंस की तरफ। Does he not sing a song? Does he not sing a song? ये टेंस है। सबसे पहले आपको पेन उठाना है और लिखना नहीं है। पेन उठा के आपको आइडेंटिफाई करना है ये टेंस है कहां से, ये टेंस किस रूल से बिलोंग करता है, इस टेंस में कौन सा रूल लगेगा। इस बात पर पहले डिपेंड करेगा टेंस का सॉल्यूशन। अब डायरेक्ट बनाने शुरू नहीं कर सकते।
यदि आपने ऐसा किया तो गारंटीड आप गलत करोगे। पहले टेंस को रिगेन करो कि टेंस क्या कहना चाह रहा है, टेंस कहां से आया है, किस रूल से बिलोंग करता है। तो हमने जैसे ही नॉट देखा बस, अब देखना जरा, केवल नॉट से काम नहीं चलने वाला है। नॉट से काम इसलिए नहीं चलने वाला है क्योंकि उसमें डज सबसे आगे दे दिया गया है। कमाल की बात है टेंस के अंदर, देखना जरा ध्यान से, डज सबसे आगे है, नॉट भी दिया है, तो कौन सा टेंस बना, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। कौन सा है, इंटेरोगेटिव के साथ नेगेटिव है। बड़ा कमाल का टेंस है। इतने दमदार टेंस आते हैं एग्जाम से, ऐसे लुल्लुपुल्लू टेंस नहीं आते हैं। जरा देखिए ध्यान से, डज दिया है, आगे सॉन्ग। आपको पहले यही बात चेक करनी होती है, टेंस को पहले सब्जेक्ट देखो फिर ऑब्जेक्ट देखो। सब्जेक्ट में कौन, ही दिया, ही की वजह से वो डज आया है, और डज आया तो फिर अब तुरंत ऑब्जेक्ट में पहुंचे जाओ। क्या दिया है, आ सॉन्ग। आ का मतलब क्या है, आ। जरा एक छोटी सी बात बता दो, जरा ध्यान से देखना, ये आ का ओरिजिन कहां से हुआ। बड़ी कमाल की चीज है। यदि आप आगरा से बिलोंग करते हो तो हमारी फेस टू फेस क्लासें होती हैं। हमारा हेड ऑफिस कमला नगर में, आप वहां से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर 7409825922। आप मेरी फेस टू फेस क्लासेस केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, मैथ, इंग्लिश, कॉमर्स, किसी भी लेवल की कोई भी क्लास लेना चाहते हो आप तुरंत मुझसे कांटेक्ट कीजिए। आपको सारी क्लासें एकदम अच्छी फीस पर और सस्ती क्लासें, अच्छी क्लासें दी जा रही हैं। तो आप हमारे चैनल को जरूर वॉच कीजिए। हमारे नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई सी क्लास लेना चाहते हो तो सारी क्लास आपको फेस टू फेस मिल रही हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। देखिए टेंस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हमको ये जो डज दिया है, आगे अ सॉन्ग है, तो अ सॉन्ग की वजह से यहाँ इज लगा दो, ठीक। अब आ जाएगा अ सॉन्ग। अच्छा इसकी बात, इसको देख लो पहले, आ कहाँ से बना, मैं ये बात कर रहा था ना, आ बना कैसे। आ की बड़ी लंबी कहानी है, कर रही कहानी है, जरा ध्यान से देखना। आ का जो जन्म हुआ वो बन से हुआ, और बन का जो जन्म हुआ वो एक से हुआ, और हिंदी में से एक कहते हैं। देख लो जरा, एक उसे हिंदी में कहा, अंकों में एक कहा, एक को बन कहा, और बन कोई आ कहा। ये वन, ONE वन एक बड़ा वर्ड था, और ह्यूमन लाइफ का एक बहुत बड़ा सीक्रेट होता है, एक बहुत बड़ी वो चीज होती है जिससे मनुष्य हमेशा जो कठिनाई है उसे सरलता की ओर दौड़ता है, हमेशा किसी चीज को सरल बनाने की कोशिश करता है। तो इसीलिए वन को उसने पहले ONE वन लिखा, लेकिन वन भी बहुत बड़ा लिखा गया तो उसे छोटा रूप बनाया गया, आ बनाया गया, इसलिए हम आ लगाया जाता है। आर्टिकल जिस दिन पढ़ेंगे हम उस दिन धुआं निकाल देंगे इस टेंस की, इस पूरी चीजों के बारे में। जिस दिन आर्टिकल की क्लास होगी, आर्टिकल की एक एक चीजें बता देंगे, कहां से कैसे आर्टिकल लगते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, अच्छी और फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासें चल रही हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं, अ सॉन्ग। अ सॉन्ग नॉट, SUNG, संग, बाय। अब ही दिया है, ही का क्या है, कमेंट में बताइए, ही का क्या है, हिम होता है। चलो ये टेंस हो गया, आगे नेक्स्ट टेंस की तरफ बढ़ जाते हैं। डू यू लव देम, ये भी टेंस बहुत अच्छा टेंस है। देखिए जरा टेंस की तरफ बढ़ते हैं, और देखिए टेंस को देखने के बाद आपको तुरंत रूल की तरफ फोकस करना है। टेंस की तरफ फोकस बाद में करना है, पहले टेंस पढ़ो और रूल देखो कहाँ से बिलोंग करता है। डू यू लव देम क्या है, एक्टिव दिया है, डू यू लव देम, ठीक है। तो डू यू लव देम, देम के साथ डू का संबंध, देम के साथ डू का संबंध, तो डू देम आएगा तो डू आएगा, डू का आर हो जाएगा, आर दे लव्ड, LOVED लव्ड बाई, क्या बन गया, यू। हमने कहा था यू का तो कोई यू ही रहता है, कोई दिक्कत है यहाँ तक। आगे है टेंस, हु टेल्स अ लाई। देखिए कमाल, इसमें स्टार बना दो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछा जाता है। हु टेल्स अ लाई, हु टेल्स अ लाई, ये टेंस दिया है। तो देखिए हमने क्या बताया, हु दिया होगा तो उसे बाई हुम में कन्वर्ट करना होगा, तो बाई हुम लगा देंगे। लो जी, बाई हुम इज
लाई, LIE लाई, टोल्ड, TOLD। ऐसा का टेंस पूरा हुआ। अच्छा, एक टेंस और बड़ा कमाल का दिया है, ये टेंस, और जो मैं कराने जा रहा हूं ये तो अब ऐसे मान लो एग्जाम के सबसे फेवरेट हैं, एग्जामिनर के सबसे फेवरेट टेंस ये दो टेंस है। इस वाले टेंस से प्रेजेंट इंडेफिनिट से अगर पूछा जाएगा तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होते हैं ये बनते। देखिए हम ये जो टेंस कराने जा रहे हैं वो देखिए, मिस्टर मेहता, मिस्टर मेहता टीचेज मिस्टर मेहता टीचेज अस फिजिक्स, PHYSICS। ये टेंस है, ये क्यों इंपॉर्टेंट, हमने कराया है, डबल ऑब्जेक्ट वाले टेंस है ये, ठीक है। देखो अस भी है और फिजिक्स भी है, इसके दो सॉल्यूशन बनेंगे, ठीक है। टीचेज है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, सिंपल है, ठीक है। लेकिन दिक्कत यहाँ पर है कि डबल ऑब्जेक्ट है। चलिए अगर पहले बनाते BR TAUGHT फिजिक्स, बाय मिस्टर मेहता, ठीक, ये एक बन गया। दूसरा फिजिक्स इज टॉट अस बाय मिस्टर मेहता। ये टेंस हो गए, यहाँ तक हमारा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट सारे टेंस फिनिश हो गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के साथ, तब तक गुड डे ऑल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।